हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक आपको अच्छी सी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसमें एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। अगर गाइस मैं कहानी शुरू करने से पहले कह रहा हूँ, मेरे को माफ़ करना कि मैंने कल आपके लिए वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि गाइस मैं कहीं गया हुआ था बाहर, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो गाइस वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जंगली सूअर घुस आया जिसने किसानों के सारे खेत अपने पैरों तले खराब कर दिए। उनके पशुओं को मारकर खाने लगा, यहाँ तक कि मनुष्य की भी खाल खींचने लगा। सारा गांव उस जंगली सूअर के नाम से ही कांपने लगा। सब गांव वाले ने राजा के पास अपनी शिकायत पहुंचाई और जंगली सुअर से अपनी उनकी जान और माल की रक्षा करने की प्रार्थना की। राजा ने अपनी जनता को वचन दिया कि उनकी पूरी रक्षा की जाएगी। उसने उन्हें घोषणा करवाया। उसने घोषणा की कि करवा दी कि जो व्यक्ति उस जंगली सुअर को मार डालेगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। पर वह जंगली सूअर इतना बड़ा और भयानक था कि किसी ने भी किसी के भी पास तक भटकने किसी ने भी उसके पास भटकने तक की साहस नहीं था। थोड़े से इनाम के लिए कोई भी अपनी जान गंवाने के लिए तैयार नहीं था। राजा को इस घोषणा के से कोई सफलता नहीं मिली। इधर जंगली सुअर सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था। अंततः राजा ने घोषणा की कि जो भी साहसी युवक इस जंगली सुअर को मारेगा वह उससे अपनी बेटी की शादी कर देगा और उस साहसी व्यक्ति को बहुत सा धन देगा। उसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान के दो बेटे रहते थे। जब उन्हें राजा की इस घोषणा को सुना तो दोनों ही उस जंगली सुअर को मारने के लिए तैयार हो गए। दोनों ही अपनी गरीबी से तंग आ चुके थे। बड़े भाई बहुत ही द्रुत और चालाक था तथा अब उसे अपने ताकत पर बहुत घमंड था। सोचा कि अगर मारना ही है तो क्यों ना अपनी बुद्धिमानी और चालाकी का परिचय देकर मारे। क्यों वह इस गरीबी में तल तल कर मरे। पर छोटे भाई बड़ा ही मासूम और भोला था। उसने भी सोचा कि भूख से मरने से तो अच्छा है कि किसी दूसरे के लिए कुछ भलाई का काम करते करते मरे। पूरे गांव में इन दोनों के अलावा कोई भी युवक उस जंगली सूअर को मारने के लिए आगे नहीं आया। अगले दिन दोनों भाई राज दरबार में पहुंचे और राजा को जंगली सूअर के बारे में बताने लगे। को मारने की बात भी कही उन्होंने। राजा ने उन दोनों भाइयों को दो अलग अलग दिशाओं में जाने की सलाह दी ताकि वो उससे आसानी से पकड़ सकें। दोनों भाई दो अलग अलग दिशा में से जंगल की ओर चल पड़े जिसमें उस जंगली सूअर की मड थी। अगली सुबह जब छोटे भाई एक और से उस जंगल में घुसा तो उसे वहां एक बोना आदमी मिला। उसने उसने उसके हाथ में एक काले रंग का भाला था। बोना उस छोटे भाई के पास आया और बोला, तू बहुत मासूम और भोला है। तुझ में स्वार्थ नहीं है। तू दूसरों की भलाई के लिए मरने को भी तैयार हो गया। इसलिए मैं तुझे यह भाला देता हूँ। जब वह जंगली सुअर तुझे मारने के लिए तेरी तरफ बढ़ेगा तो तू यह भाला उसके पेट में घुसा देना। वह इस भाले से उसी क्षण मर जाएगा और तुझे किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं होगा। छोटे भाई ने उस बोने से उसका भाला लिया और उसकी एक इस सहायता के लिए उसे हृदय से धन्यवाद किया।
फिर उसने वह भाला अपने कंधों पर रखा और निडर होकर जंगल में आगे चल दिया। काफी दूर चलने पर उसे वहां भयानक जानवर दिखाई पड़ा और उसे जंगली सुअर ने उस लड़के को अपनी ओर आते हुए जैसे ही देखा, वह उसकी ओर झपट्टा मारने के लिए चढ़ने के लिए आगे बढ़ गया। छोटे भाई ने तत्काल वह भाला उसके पेट में घोंप दिया। भाले के घुसने घुसते ही उस सुअर के प्राण निकल गए। छोटे भाई ने उस बोने को मन ही मन धन्यवाद दिया और उस जंगली सुअर को कंधों पर डालकर घर की ओर चल दिया, क्योंकि उस राजा के सामने पेश करना था। जब वह जंगल की दूसरी दिशा की ओर पहुंचा, उसने वहां एक घर देखा जहां पर लोग शराब पीकर नाच रहे थे और वहीं लोगों की भीड़ में उसके अपने बड़े भाई को भी देखा, जो जंगली सुअर के डर के मारे शराब पीकर साहस बढ़ा रहा था। जब उसने अपने छोटे भाई को मरे हुए सुअर के साथ देखा तो उसका हृदय देवशय से भर गया और उस चालाक और घमंडी भाई को यह बहुत बुरा लगा कि उसका मूर्ख भाई उस सुअर को मारकर राजा की खूबसूरत लड़की से शादी करे और बहुत सा धन अपने साथ अपनी ऐश की जिंदगी बिताए। उसने बड़े भाई प्यार के छोटे भाई को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे प्यारे भाई, इतनी बहादुरी का काम करके तू बहुत थक गया होगा, आ मेरे साथ यह कुछ देर आराम कर और यह बढ़िया शराब पीकर अपनी थकान मिटा। फिर हम दोनों एक साथ राजा के पास चलेंगे। छोटे भाई को अपने भाई की यह बात अच्छी लगी और उसने सोचा कि अब उसका भाई सचमुच उसकी कितना ख्याल रखता है। उसने अपने बड़े भाई को उस बोने के दिए हुए भाले के बारे में भी बता दिया और यह भी कह दिया यह भी किस तरह उसने उस भाले को उसके जंगली सुअर के पेट में घोंप दिया और उसे किसी परेशानी के मिनटों में ही मार डाला। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देर तक शराब पिलाता रहा। जैसे ही अंधेरा हुआ, उसने अपने छोटे भाई को वह जंगली सुअर लेकर अपने कंधों पर डाला और हाथ पकड़कर वो अपने साथ ले चला। वह छोटे भाई को अब सीधा रास्ते से ना ले जाकर एक पुल पे से ले जा रहा था। शराब पीने और अंधेरे होने की वजह से छोटे भाई को रास्ता काफी धुंधला दिखाई दे रहा था। वह इसे इत्मीना से अपने बड़े भाई पे विश्वास करके उसका हाथ पकड़कर चला जा रहा था। जब बड़ा भाई पुल के बीचों बीच पहुंचा तो उसने अपने छोटे भाई को पुल से धक्का दे दिया। बेचारा भाई को तैरना भी नहीं आता था, अंततः वह डूब कर मर गया। बड़े भाई ने पुल से उतरकर उसे पानी से निकाला और उसकी कब्र खोद दी और उसको दफना दिया। बाद में उसे वहां जंगली सुअर अपने कंधों पर रखा और सुबह होते राजा के दरबार में पहुंच गया। उसकी बहादुरी देख राजा खुश हो गया। उसने बहुत सा धन उसको दिया और शीघ्र ही अपनी बेटी से उसके शादी करने की घोषणा कर दी। जब कई दिनों तक छोटे भाई वापस नहीं आया तो उसके माँ बाप ने तथा गांव के अन्य आदमियों ने उस छोटे भाई के बारे में पूछना शुरू कर दिया। बड़ा भाई सभी से कहता, कहीं उसे उस जंगली सुअर ने मेरे मारने से पहले खत्म तो नहीं कर दिया था। अगर वह जिंदा होता तो अब तक जरूर वापस आ जाता। सब लोगों को उसकी बातों पर विश्वास हो गया कि उस छोटे भाई को उस जंगली सुअर ने मार डाला होगा, मगर भगवान की नजरों से तो कुछ नहीं छुप सकता। सच्चाई
एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। कुछ समय बाद एक गडीरा अपनी मतलब बकरी चराने वाला अपनी भेड़ों को चराने वाला अपनी भेड़ चराने को उस पुल से पास चला जा रहा था। तभी उसने वहां पर बर्फ की तरह सफेद एक हड्डी दिखाई दी। उसने सोचा कि वह इस हड्डी से एक अच्छी सी बांसुरी बना सकता है। चाकू चूंकि उस बांसुरी बजाने का बहुत शौक था क्योंकि उसे बांसुरी बजाने का बहुत शौक था उसने वह हड्डी उठा ली और उसमें चाकू से छेद करने लगा। उसी समय वह हड्डी गाना गाने लगी और प्यारे गडीरे भेड़ चराने वाले, तो मार मेरे मतलब तू मेरे पास आ, मेरे हड्डी को बजा, मेरे भाई ने मुझे मारा, इस पुल से नीचे धकेला। उस जंगली सुअर के लिए, उस राजा की बेटी के लिए गड़ी वो भेड़ चराने वाले ने यह जब गाना सुना तो जब उसने ये गाना सुना तो चरा रहा अरे हाँ, उसने ये गाना सुना तो उसने गांव में जाकर यह बात गांव वालों को बताई। तब गांव वालों को बड़े भाई पर शक हुआ, शायद इसने ईर्ष्या के कारण अपने छोटे भाई को मार डाला। गडीरे ने सोचा कि अगर मैं इस ऐसी बांसुरी राजा को भेंट करूंगा तो जो राजा खुद ब खुद गाने ऐसी बांसुरी भेंट करूंगा जो बांसुरी खुद न खुद गाना गाती है, तो राजा मुझे बहुत इनाम देंगे। ऐसा सोचकर वह उस बांसुरी को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और सबके सामने उस बांसुरी को गाना गाने के लिए कहा। बांसुरी ने अपना गाना वहीं गाना शुरू कर दिया। जब राजा ने यह गाना सुना तो उसे महसूस हुआ कि बड़े भाई ने जरूर धन और पत्नी के लालच में आकर अपने छोटे भाई की हत्या की होगी। राजा ने अपने लोगों को पुल के नीचे खुदाई करने